पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की ओर से आए ड्रोन इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में गिराए गए, जिसके बाद राजधानी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से इस्लामाबाद एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा और पाकिस्तान को अपना एयरबेस भी कई घंटों तक बंद रखना पड़ा। हालांकि रात करीब 9 बजे पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने जानकारी दी कि सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक नए और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में अचानक ड्रोन दिखाई दिए। इसके कुछ ही समय बाद राजधानी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों फैजाबाद और I-8 में 2 ड्रोन गिरने की पुष्टि हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। कुछ देर के लिए लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक कुछ ड्रोन को नीचे गिरा दिया गया और बाद में उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया ताकि कोई बड़ा नुकसान न हो सके। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये ड्रोन अफगानिस्तान की तरफ से आए थे या नहीं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि इन ड्रोन का संबंध अफगानिस्तान की तालिबान सेना से हो सकता है। इस घटना के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने सुरक्षा कारणों से इस्तेमाल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन रोक दिया। एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन देखे जाने की खबरों के बाद अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर कई घंटों तक एयरबेस बंद रखा ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में सघन जांच अभियान चलाया और ड्रोन के मलबे की जांच शुरू की ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये ड्रोन कहां से आए थे और उनका उद्देश्य क्या था। बाद में जब सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, तब जाकर एयरपोर्ट को दोबारा खोल दिया गया और उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई। हालांकि इस घटना ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और राजधानी की एयर डिफेंस क्षमता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच आतंकवाद और सीमा सुरक्षा को लेकर गंभीर मतभेद बने हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार ये आरोप लगाती रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं और वहीं से पाकिस्तान में घुसकर हमले करते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि जब भी वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करता है तो कई आतंकी अफगानिस्तान में जाकर छिप जाते हैं और वहां से फिर पाकिस्तान में घुसकर हमले करते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है और उसका कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। यानी कि पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों के बीच तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया था जब पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान के अंदर TTP के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई थीं और सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जवाबी कार्रवाई देखने को मिली थी। उस समय हालात इतने बिगड़ गए थे कि दोनों देशों की सीमा पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। आखिरकार कुछ अरब देशों की मध्यस्थता के बीच दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और किसी तरह संघर्ष विराम कराया गया, जिससे स्थिति थोड़ी शांत हुई। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। इस साल फरवरी में एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया जब पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुछ इलाकों में हमले किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने TTP के ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आतंकियों के नाम पर रिहायशी इलाकों और आम नागरिकों को निशाना बनाया है। इस आरोप प्रत्यारोप के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए और पिछले 2 हफ्तों से सीमा पर लगातार झड़पों और तनाव की खबरें सामने आ रही हैं।
लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रोन कहां से आए थे और उनका असली मकसद क्या था। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सरकार इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान दे सकती है और अगर इसमें किसी बाहरी देश या संगठन की भूमिका सामने आती है तो क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पाकिस्तान इस घटना पर क्या कदम उठाता है और अफगानिस्तान इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देता है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।